नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। खबर मध्य प्रदेश के कटनी जिले से है, जहां सलीमनाबाद गुदरी में हुई हत्या में जांच के दौरान पुलिस ने बाल मुकुंद उर्फ मोनू सोनी और आयुष सोनी को संदिग्ध पाया। जब फूलचंद भूमिया अपने खेत की तरफ जा रहा था तो इन दोनों ने उसका रास्ता रोक लिया और मोनू सोनी ने फूलचंद भूमिया से कहा कि ना रे भूमिया, तूने सोनू भूमिया के खिलाफ हरिजन का केस लगाया है, उसमें समझौता कर ले और इसके बदले पैसे ले ले। तो फूलचंद बोला 3,000 दे दो, तो मोनू ने कहा कि मैं 5,000 दे दूंगा, लेकिन पास में बैठे आयुष ने बोला कि 1,000 और दे दो। इस बात को लेकर फूलचंद भूमिया नाराज हो गया और बोला कि मेरे को गरीब आदिवासी समझ के रखा है क्या, जो मुझे इस प्रकार का सौदा कर रहे हो। और उसके बाद गाली गलौज करते हुए फूलचंद भूमिया अपने खेत की तरफ चला गया। आयुष सोनी एवं मोनू की ये बात उसको बुरी लग गई, जिसका बदला लेने दूसरे रास्ते से उसका पीछा करते हुए खेत की रखवाली करते हुए आम के पेड़ के पास खड़ा मिल गया। फिर आयुष सोनी और मोनू सोनी बोले कि तू आदिवासी हम लोगों को गाली कैसे दिया, और हाथापाई हुई, जिसमें आयुष सोनी द्वारा मृतक भूमिया के नाक और मुंह पर मारा गया, जिससे मृतक के नाक से खून निकलने लगा और वो लड़खड़ाने लगा। इसके बाद दोनों ने उसके साथ मारपीट की और गड्ढे में धकेल दिया, जिससे मृतक गड्ढे में गिर गया और गड्ढे में गिरने के बाद मोनू और आयुष ने बारी बारी करके उसकी छाती पर पैरों से वार किया, जिसके कारण उसकी हड्डी पसलियां टूट गई और उसे फिर वहीं छोड़कर अपने घर चले गए। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने घटना की पूरी सच्चाई बताई। आरोपियों ने कबूल किया है कि हरिजन एक्ट के मामले में फूलचंद से उसकी झड़प हुई थी। इसी झड़प में मोनू ने फूलचंद को मुक्के और लात से मारा और आयुष ने उसे गड्ढे में गिरा दिया और उसके सीने में कूद कूद कर लात से वार किया, जिससे फूलचंद की पसलियां टूट गईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस घटना में पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। कार्यवाही के पश्चात आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में कटनी जिले के एसपी अभिजीत रंजन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तरह से पर्दाफाश किया गया, कैसे आरोपी? देखिए, मैं आपको बेसिक तौर पे ये बताना चाहूँगा कि दिनांक 20-21 जून 2024 यानी इसी वर्ष ग्राम गुदरी में एक युवक फूलचंद भूमिया, जिसकी आयु लगभग 30-31 वर्ष थी, वह वहाँ पे अपने गांव के पास ही एक गड्ढे में प्रातःकाल मृत पाया गया था। और उसके पश्चात पुलिस ने मर्ग जांच की और डॉक्टर साहब के द्वारा जो पीएम रिपोर्ट हमें प्रदान की गई और उसमें कुछ बेसिक क्वेरी भी पुलिस के द्वारा की गई थी। इन सभी के आधारों पे हमने 302 आईपीसी के तहत हत्या का मुकदमा थाना सलीमनाबाद में दर्ज कराया था। उसके पश्चात इस घटना में हमारे पास संदेहियों की पूरी लिस्ट थी। जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने भी कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किए थे और उसके आधार पर हमने तत्काल जो है तफ्तीश इसकी जो है अनुसंधान इसका जो है आरंभ किया। आगे चल के घटना की जटिलताओं को देखते हुए हमने एक एसआईटी गठित की, जिस एसआईटी का नेतृत्व थाना प्रभारी माधवनगर अनूप सिंह कर रहे थे और इनके सहायतार्थ उप निरीक्षक रश्मि सोनकर और हमारे अन्य अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कई राउंड के पूछताछ करने के उपरांत जो तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य हमारे द्वारा जुटाए गए थे, उन सभी का विश्लेषण मिलान करने के उपरांत और इन साक्ष्यों के आधार पर जो हमने क्वेश्चनायर तैयार किए, संदेहियों से जो हमने पूछताछ की, उसके पश्चात जो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि इसी गांव के 2 युवक मोनू सोनी और आयुष सोनी, उन्होंने आपसी रंजिश के कारण, जो पूर्व से इनका विवाद चल रहा था, फूलचंद भूमिया द्वारा इनके ऊपर SC/ST की धाराओं में अपराध दर्ज कराया गया था और उसको लेकर के इन दोनों ही आरोपियों के द्वारा फूलचंद भूमिया पर दबाव बनाया गया कि आप पैसे लेकर के लेन देन करके इस मामले को समाप्त कर दो, राजीनामा कर लो। लेकिन इसके लिए फूलचंद भूमिया तैयार नहीं हुआ और इनके बीच विवाद हुआ और इसके पश्चात इन दोनों ने खेत के पास इनके साथ मारपीट करके और पुनः इसको गड्ढे में फेंक करके और इसके ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर छाती पे जंप कर करके इसकी पसलियों को पे आघात किया, जिसके कारण फूलचंद भूमिया की तत्क्षण मृत्यु हो गई। और चूँकि आपने